हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स में प्रॉब्लम जो हमें होती है न्यूमेरिकल्स में वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि फिजिक्स आपको डेली पढ़ना होगा, ठीक है। जिससे आप जब डेली पढ़ोगे तो इससे इससे आप रेगुलरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में है रीड टेक्स्ट बुक डेली। टेक्स्ट बुक को डेली पढ़ना है। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ वही सही है, नोट्स पढ़ लो, इससे इससे सब क्लियर हो जाएगा। बट जो बुक होता है ना वो अलग अलग ये अलग अलग राइटर्स लिखते हैं कॉन्सेप्ट को मिला के, तो वो बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3 में आते हैं। तो स्टेप 3 में है रीड बुक बिफोर क्लास। जब आप पहले बुक को पढ़ोगे तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लास में। और आप जैसे मोशंस हो गया, प्रोडक्ट टेबल हो गया, ये सब चीज़ अच्छे से समझोगे। चौथा में आ जाते हैं। तो चौथा में है कि क्लास में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि टीचर ने बोला व्हाट इज मोशन, तो आपको उनके साथ साथ बोलना है कि आपको उनके साथ साथ बोलना है और उस टॉपिक को समझना है कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। उसके बाद साइंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, या फिर ये टाइम ट्रेवल क्या होता है, या फिर लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये सब चीज़ आपको समझना है। चौथे में 5वें में आ जाते हैं हम लोग। तो सॉल्व एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे फिजिक्स में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम टाइम में। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। 5 नंबर में आते हैं सॉल्व प्रॉब्लम मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है ताकि आप और बेहतर फिजिक्स को समझ पाएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप 7 में, इससे पहले वाला जो था वो स्टेप 6 था, जो मैंने 5 बोल दिया, सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक। स्टेप 7 में आते हैं। तो स्टेप 7 में है कि आपको हेल्प लेना है यूट्यूब।